छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 17 नवंबर से भगवान श्री अयप्पा मंदिर में 41 दिवसीय मंडल व्रत पूजा का आरंभ। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना व्रती द्वारा 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ। खबर का हुआ असर, लालबाग का सुधार कार्य हुआ आरंभ। भारी मतदान के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जताया जनता का आभार। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर के नया मुंडा स्थित भगवान श्री अयप्पा मंदिर में 17 नवंबर से 41 दिवसीय मंडल व्रत पूजा का आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे निर्माल्य दर्शन के साथ इस पूजा का विधान आरंभ होगा। इस अवसर पर पूरे 41 दिन तक अर्थात 27 दिसंबर तक प्रतिदिन पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होंगे। 17 नवंबर से कई भक्त मुख्य मंदिर दर्शन के लिए नाम माला धारण करने के साथ ही साधना भी शुरू किया। हर दिन उषा पूजा, निर्माल्य दर्शन, गणपति होम, अभिषेक, दीप आराधना, प्रार्थना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जाएगा। 24 दिसंबर को महाअन्नदानम अयप्पा सेवा संगम जगदलपुर की ओर से आयोजित होगा। पूजा आराधना के लिए अयप्पा मंदिर की भव्य साज सज्जा की गई। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 41 दिवसीय मंडल पूजा व्रत का प्रारंभ 17/11/2023 से 27/12/2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन मंदिर में सुबह 6:30 बजे से निर्माल्य दर्शन, गणपति होम, ये सब आदि पूजा कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उसके पश्चात डेली शाम को 6:30 बजे दीपाराधना होती है और दीपाराधना के पश्चात 7:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है और उसके बाद जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं उनको प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये पूजा लगातार 41 दिवसीय पूजा जो है लगातार 37वां साल से संपादित किया जा रहा है। और शोभा यात्रा जो है हम लोग का अभी 37वां वार्षिक उत्सव 27/1/2024 से 2 फरवरी 2024 तक का 6 दिवसीय वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। तो उत्सव के पश्चात हमारे वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। 12वां दिन में जो विशेष अलंकारण पूजा होता है, जिसमें पूरा मंदिरों को दीप से पूरा सजाया जाता है, उसको पंद्रंडू बल को बोलते हैं। और 24/12/2023 को महाअन्नदानम का कार्यक्रम मंदिर परिसर में रखा गया है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भगवान स्वामी अयप्पा स्वामी का प्रसाद प्राप्त करके अपने को अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो 31 तारीख को जो है यहाँ गरुड़ दर्शन का कार्यक्रम होता है, जिसमें भी काफी बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग आते हैं और साक्षात गरुड़ का दर्शन करते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। शाम के समय सूर्य देवता और छठी मैया का पूजन करने के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसके साथ आटे की रोटी भी बनाते हैं। ये खाना मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। खरना के दिन भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रती प्रसाद ग्रहण करती है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो कि सप्तमी के दिन उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ समाप्त होता है। इस दिन की षष्ठी का प्रसाद बनाया जाता है। खरना के दिन व्रती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, इसमें व्रती जो है वो तालाब या नदी में स्नान करती है और दिन भर छठी मैया का नाम स्मरण करती है। और इस दिन मिट्टी के चूल्हे में, मिट्टी के पात्र में ही गुड़ के द्वारा खीर गुड़, दूध और चावल से खीर बनाया जाता है और रोटी बनाया जाता है। और केले के पत्ते में छठी मैया दिनकर दीनानाथ को नैवेद्य दिया जाता है। उसमें तुलसी पत्ता से उनका भोग लगता है और परिवार के कल्याण के लिए व्रती करती है। ज़्यादातर अपने पुत्र के लिए, पति के लिए, भाई के लिए व्रती जो है इस इतने कठिन व्रत को करती है और इसका सच्चा फल जरूर अवश्य मिलता है। पिछले 5 सालों से मैं ये व्रत कर रही हूँ और आगे भी जब तक मैं सक्षम हूँ करना चाहूँगी। धन्यवाद आप सबका। जय छठी मैया।
विगत 28 अक्टूबर को लालबाग के क्रिकेट खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों के द्वारा लालबाग के सुधार कार्य हेतु हमारे चैनल को अवगत कराया गया था। खिलाड़ियों के द्वारा बताया गया कि लालबाग मैदान में राजनीतिक दलों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान लालबाग की मिट्टी में गिट्टियों का जमावड़ा लगा दिया गया था, जिसके कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही थी और बड़े बड़े गड्ढों से घायल होने की भी बात कही गई थी। उसी के तहत लालबाग मैदान में बिखरे हुए गिट्टियों को लोक निर्माण विभाग के द्वारा वहां से हटाने हेतु एकत्रित किया जा रहा है, जिसे कुछ दिनों पश्चात लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में डंप किया जाएगा। मैदान में फैले हुए गिट्टियों के जाने से खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों को अब किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या हो गया था यहाँ गिट्टी डाले हुए थे जब मंत्रियों का प्रोग्राम चल रहा था। मोदी जी आए थे, राहुल गांधी आए थे और अपने अमित शाह जी आए थे, तो उस वक्त गिट्टी डाला हुआ था तो मैदान थोड़ा ख़राब हो गया था। आज उसकी सफाई अपन कर रहा था। कब तक चलेगा क्या? ये अभी 2-3 दिन मतलब चलेंगे, इसको सफाई होने में 2-3 दिन लग जाएंगे। हमारे वही अधिकारी लोग बोले कि सफाई करिए बोल के, इसका बीच में आया भी था कुछ ऊपर पे, तो उस पर सफाई नहीं कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सबने लंबी लंबी लाइन लगाकर परिवर्तन के लिए वोट किया है। माताओं बहनों ने मतदान को लेकर विशेष उत्साह दिखाया है। छत्तीसगढ़ फिर से विकास की दिशा में तेज गति से दौड़ने लगेगा। भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह पूर्वक भारी मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सम्माननीय मतदाता भाइयों और बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार का आज मतदान में उत्साह लोगों ने दिखाया और लंबी लंबी लाइनें लगी, विशेषकर माताओं बहनों की, ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि ये मतदान परिवर्तन के लिए हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर मतगणना के बाद छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के प्रति भरोसा बरकरार रखने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने जिस उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया है, उससे साबित हो गया कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कामकाज पर स्वीकृति की मुहर लगाई है। बघेल ने कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी और फिर पहले की तरह ही मतदाताओं के किए गए वादे निभाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ख्याल रखा, उसी की वजह से जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को फिर से मिला है। उन्होंने युवाओं के उत्साह की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने प्रदेश के कारोबारी वर्ग को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि वे इसी तरह कांग्रेस का साथ निभाते रहे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ कारोबार में भी देश में अपना विशिष्ट स्थान बनाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ले रहे कांग्रेस प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक। ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टर डी ओझा ने स्थानीय देवांश होटल में आयोजित जल जीवन मिशन के अंतर्गत भूजल संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह कहा, भूजल का निरंतर बड़े पैमाने पर दोहन के फलस्वरूप अब भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए गहन चिंतन एवं मंथन कर इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में व्यापक पहल किया जाना आवश्यक है। समुचित दोहन के लिए कार्य योजना तैयार कर कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने में जन साधारण में जल चेतना के लिए अभियान चलाया जाने के साथ ही स्कूल कॉलेज में जल शिक्षा प्रदान करने प्रयास किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बस्तर परिक्षेत्र जगदलपुर अजय कुमार साहू ने बस्तर संभाग में फ्लोराइड प्रभावित इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों को बेहतर रणनीति के साथ
काम करने कहा। इस कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया गया। चोरों ने एक बार फिर बोला धावा। कांकेर शहर के सुभाव वार्ड स्थित सुने मकान का ताला तोड़ा। चोरों ने घर का ताला तोड़ घर में घुस चोरी को दिया अंजाम। अलमारी का ताला, साइड में लगे छोटे लॉकर को तोड़ लगभग 3 से 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित हजारों रुपए नगद पर किया हाथ साफ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई। कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाव वार्ड का मामला। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।